हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है कैरियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी, बढ़िया से रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि अभी एक परीक्षा आपने खत्म किया, आने वाले कई परीक्षाओं के लिए आपने कमर कस लिया होगा। एक चीज ध्यान रखना, आराम नहीं करना है कि नहीं एक परीक्षा हो गई तो अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। नहीं, आराम करेंगे तो ट्रेन काफी आगे निकल चुकी होगी। तो जब तक सफलता मुट्ठी में ना हो तब तक हमें आराम नहीं करना है। तो इसी क्रम में आपका दोस्त ये कैरियर मास्टर 43 का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ कदम से कदम मिलाने को तत्पर है। आपकी सफलता को बढ़ाने के लिए और आपको सफलता तक पहुंचाने के लिए आपके हर कदम पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा है। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का लेक्चर पिछली लेक्चर से जोड़ते हुए, जैसे पिछले हम लेक्चर में हिंदी के अंतर्गत कारक को हमने शुरुआत किया था। कारक होते क्या हैं, कारक के भेद क्या हैं, कारक की विभक्ति क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कारक का आज सेकंड लेक्चर होगा या सेकंड वीडियो होगा। इसमें कारक को पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हम कारक के जो 8 भेद हैं उसका विस्तार से एक एग्जाम्पल के साथ, मतलब कई एग्जाम्पल के साथ हम एक एक कारक को पहचान करते हुए चलते हैं कि यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आता है तो कारक को पहचानने में कोई गलती ना होने पावे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कारक के 8 भेदों का विस्तार से हम वर्णन करते हैं। तो कारक के भेद पर बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया गया, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। क्षयु की विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, ने, अधिकरण में, या पर, और संबोधन हे, अरे, हो, रे। इस टाइप का हमने पढ़ा था, विभक्ति को भी पढ़ लिया था। तो आइए पहला जो कर्ता कारक के बारे में हम बात करेंगे वो आपका है, जो पहला कारक है वो है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है? कर्ता कारक का अर्थ होता है काम करने वाला, अर्थात जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। डिफिनेशन को समझ लिया जाए। शब्द के जिस रूप से, ध्यान रखना, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्योंकि कारक तभी आप पहचान पाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने कारक की पहचान बताई थी, लेकिन आज हम उसको और विस्तार देंगे। तो देखिए, कारक की विभक्ति को मात्र रट लेने से आप कारक नहीं पहचान पाएंगे। जब तक कौन सा कारक क्या करता है, उसका काम क्या है, यह नहीं आपको पता होगा, तब तक आप विभक्ति को रट लेने से कारक पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तमाम एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे आएंगे जहां कारक की विभक्ति का वो प्रयोग ही नहीं होगा, फिर भी वो कारक वहां होगा। तो अब वाक्य क्या कह रहा है पहले ये जाना जाए, तब कारक समझ में आएगा। तो कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया के करने वाले का जो बोध होगा वहां क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अर्थात किसी भी शब्द में, जैसे शब्द प्रयोग हुआ है, वाक्य बना है, अब उस वाक्य में देखिए कि कहीं क्रिया को संचालित करने वाला इसमें कौन है, तो जो होगा वही क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। यही कह रहा है, क्रिया के करने वाले को हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। विभक्ति इसकी हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया था कि कहीं कहीं ने होती है, लगी होती है, और कहीं विभक्ति जहां नहीं लगी होती है वहां कहा जाता है इसकी विभक्ति शून्य होती है। ठीक है ना? कर्ता कारक की विभक्ति जहां लगी होगी वहां ने होगी, और जहां नहीं लगी होगी वहां कहा जाता है कि कर्ता कारक की विभक्ति शून्य हो गई। ठीक है ना? चलिए, अब इसीलिए लिखा है कि कुछ जगहों पर कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है और कुछ जगहों पर ने का प्रयोग नहीं होता है।
तो कुछ जगहों पर ने विभक्ति का प्रयोग होता है, कुछ जगहों पर नहीं होता है। अब यदि इसके आधार पर हम बात कर लें तो कर्ता कारक को हम कह सकते हैं कि ये दो तरीके से हो सकता है। कर्ता कारक दो तरीके से होता है, एक जहां विभक्ति लगी होने का प्रयोग हो और एक जहां विभक्ति नहीं लगी हो, ने का प्रयोग ना हो, शून्य हो। तो उस आधार पर एक कारक आपका हो जाएगा विभक्ति सहित कर्ता कारक और दूसरा हो जाएगा विभक्ति रहित कर्ता कारक। विभक्ति सहित मतलब जहां विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ने का प्रयोग हो रहा है, और दूसरे में जहां ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो अब ये थोड़ा सा जान लें कि किस प्रकार के वाक्य हैं जहां ने का प्रयोग किया जाएगा और किस प्रकार के वाक्य हैं जहां ने का प्रयोग नहीं होगा। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो विभक्ति सहित कर्ता कारक अर्थात जहां ने का प्रयोग होगा वो कहां होगा? सभी भूतकाल, जो भूतकाल से संबंधित वाक्य होंगे, खाया पिया, आया गया, रहा था, रही थे, मतलब जहां क्रियाएं हमारी भूतकाल वाली हो गई, वहां पर साथ में जहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी, जहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जहां कर्ता स्वयं से कार्य ना करते हुए किसी दूसरे से करवाता है। जैसे शिक्षक बच्चों से पढ़वाता है या शिक्षक ने बच्चों से पढ़वाया, इस तरीके से पढ़वाता है तो प्रेजेंट का हो गया या वर्तमान का हो गया। शिक्षक ने बच्चों से पढ़वाया, शिक्षक ने बच्चों से लिखवाया, ठीक है ना। तो जो प्रयार्थक का मतलब जो स्वयं से ना करते हुए किसी दूसरे से कराया जाए वो क्रिया होगी प्रयार्थक क्रिया। तो ने विभक्ति का प्रयोग केवल इसी दो प्रकार के वाक्यों में होगा, या तो वो वाक्य भूतकाल वाला हो और या तो वो प्रयार्थक क्रिया वाला हो, प्रयार्थक क्रिया वाला वाक्य हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से और समझा जाए, जैसे लिखा है मैंने उसे पढ़ाया। अब देखो पढ़ाया भूतकाल हो गया नहीं हो गया? पढ़ाया काम हो चुका है, भूतकाल है, ने का प्रयोग हुआ, मैंने, ने का प्रयोग हुआ नहीं हुआ। दूसरा लिखिए उसने खाना खाया, उसने, ने का प्रयोग हुआ, और ये देखो खाया भूतकाल का हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे ऐसे लिख दे, एक और एग्जांपल ले लें, शिक्षक ने छात्रों से निबंध लिखवाया। अब देखो लिखवाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया होने के, प्रेरणार्थक क्रिया होती है तो वहां क्या होगा? ने का प्रयोग होगा। तो ये जो लिखवाया स्वयं से नहीं लिखा, किसी दूसरे से करवा रहा है, मतलब ये यहाँ लिखवाया क्या है? लिखवाया या लिखवाना ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। देखो ने का प्रयोग हुआ है। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग उन वाक्यों में होगा जहां वाक्य भूतकाल वाले होंगे, क्रिया भूतकाल वाली होगी या क्रिया प्रेरणार्थक स्वरूप में प्रयोग होगी, वहां कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उसको कहते हैं विभक्ति सहित कर्ता कारक। यहां जो कर्ता कारक होगा वो विभक्ति सहित होगा। जैसे मैं और उसने, मैंने और उसने, ये विभक्ति सहित कर्ता कारक है। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? यदि क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक वगैरह कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब आ जाइए दूसरा, विभक्ति रहित पर बात कर ले। तो विभक्ति रहित अर्थात ने का चिन्ह नहीं लगा होगा, तो ने का चिन्ह नहीं लगा होगा लेकिन फिर भी पहचानना तो है ना। तो पहचान कैसे करेंगे? जो काम करने वाला होगा। जैसे वर्तमान काल के सभी क्रियाओं के साथ कर्ता कारक विभक्ति ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि वर्तमान काल की क्रिया है तो वहां ने की विभक्ति नहीं या ने का चिन्ह नहीं प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, मैं खाना खाता हूं। अब देखो कहां यहां लिखा है? ने है नहीं है? ये खाता हूं वर्तमान काल की क्रिया है नहीं है? वर्तमान काल की क्रिया है, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने खाना खाता हूं तो नहीं होगा ना। तो ये कैसा है? ये विभक्ति रहित है।
दूसरा देख लीजिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, देखो वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल है तो यहां ने का प्रयोग कहां हुआ है, नहीं हुआ है। तो जहां वर्तमान काल की क्रियाएं होंगी वहां कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार कर्ता कारक क्या है, जो कार्य करने वाला, उसकी विभक्ति कहीं ने का प्रयोग होता है, कहीं ने का प्रयोग नहीं होता है, कहां होता है कहां नहीं होता है, ये आपके सामने क्लियर हो गया। चलिए, तो ये रहा कर्ता कारक। आगे बात करते हैं कर्म कारक, एक एक को समझते चलते हैं जहां कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपके दिमाग में। और इस कंफ्यूजन होती भी है, कहीं कोई एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए, तो आइए कर्म कारक की बात करते हैं। तो पहले कर्म पहचानते क्या है कि कर्म होता क्या है, तो समझिए, क्रिया के संचालन का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। पहले तो कर्म होता क्या है ये जानिए। तो देखिए, जब कोई क्रिया होती है, कोई काम होता है, तो एक तो उसको करने वाला होता है, और उस क्रिया से एक ऐसा भी होता है जो प्रभावित होता है। अच्छा, अब ये कंडीशन दो होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्रिया जब संचालित होती है तो प्रभावित होने वाला कोई दूसरा होता है, और कभी कभी क्रिया जब संचालित होती है तो प्रभावित होने वाला जो कार्य करता है वही होता है। तो फिलहाल हमारा यहाँ इस बात पर चर्चा है कि जब क्रिया संचालित होगी तो जो उससे प्रभावित होगा वही क्या होगा, वही कर्म होगा। क्रिया के संचालन का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, अर्थात क्रिया से प्रभावित होने वाला ही क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है, जो क्रिया से प्रभावित होता है। ठीक है ना। अब देखो, विभक्ति इसकी को होती है, विभक्ति क्या होती है, को होती है। अब यहां भी वही बात है कि केवल विभक्ति रट लेने से कि जहां को लगा होगा बस वही मार देंगे हम कि ये तो भाई कर्म है, नहीं। हो सकता है और बहुत सारे ऐसे कारक हों जहां विभक्ति जिसकी को हो, तो प्रभाव किस पर पड़े हम ये पहचानते हैं। अब देखिए और ज्यादा थोड़ा सा समझते हैं, कर्म कारक की विभक्ति कहां, जो को है वो कहां प्रयोग होगी, जब आपका सजीव कर्म होगा, कर्म सजीव होगा तब विभक्ति को प्रयोग होगी। निर्जीव कर्म के साथ विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल रट लेने मात्र से कर्म कारक की पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं विभक्ति को का प्रयोग होगा, कहीं विभक्ति को का प्रयोग नहीं होगा। कहां होगा को का प्रयोग, सजीव कर्म के साथ, कहां नहीं होगा, निर्जीव कर्म के साथ। चलिए एग्जाम्पल से और ज्यादा इसको क्लियर करते हैं। देखो, जैसे यहां देखो एग्जाम्पल है, लोगों ने, अब को ढूंढिए, ये तो केवल रट लेने से काम बने, तो को ढूंढिए। तो देखो को यहां तो को है ही नहीं, इसमें को नहीं है, इसमें को नहीं है, तब क्या, तब तो बात बिगड़ गई। लेकिन मूल आपको समझना है। तो देखो यहां तो देखो, लोगों ने शेर को भगाया। अब देखो, लोगों ने भगाने का काम किसने किया, लोगों ने, ये करता हो गया। अब जब भगाया गया तो प्रभावित कौन हुआ, भागा कौन, शेर। तो शेर यहां क्या हो गया, कर्म हो गया। शेर यहां क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहां कर्म कारक क्या है, शेर। अच्छा, इससे भी पहचानते हैं, जहां विभक्ति लगी होती है उसके पहले कर्म होता है। तो यहां शेर क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म हो गया। चलिए दूसरे में देखो, राधा ने कृष्ण को बांसुरी दी। अब देखो ये द्विकर्मक वाक्य है, ये जो वाक्य है ये द्विकर्मक वाक्य है। यहां दो कर्म है, एक कर्म क्या है, कृष्ण, और दूसरा कर्म क्या है, बांसुरी। बांसुरी दी या दिया। राधा ने कृष्ण को बांसुरी दिया। अब एक चीज और ध्यान रखना, कृष्ण को है, कर्म है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल कहीं कहीं कर्म कारक के साथ, अभी हम पहले कर्म समझ लीजिए तब बताते हैं। तो एक तो कर्म बांसुरी हो गया और एक कर्म हो गया कृष्ण। तो देखो, सजीव कर्म के साथ ही को लगा है,
सजीव कर्म के साथ ही को लगा है, निर्जीव के साथ को नहीं लगा। बांसुरी को दिया ऐसा नहीं हो सकता है, बांसुरी को दिया ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आया समझ में? अच्छा, अब एक चीज और समझिए, जैसे यहां देखो कुछ लेने देने की बात हो रही है ना, कुछ लेने देने की बात हो रही है, तो यदि इस एग्जाम्पल को और अच्छे ढंग से पूछे जाने की बात किया जाए तो यह एग्जाम्पल संप्रदान कारक का भी उदाहरण है, संप्रदान कारक का भी उदाहरण है। यहां हम आपको केवल इंडिकेट कर दे रहे हैं, बाकी इस पर डिटेल हम संप्रदान कारक में करेंगे। ऐसा ये कतई मत समझना कि हमने इस एग्जाम्पल को यहां ले लिया है तो ये गलत है, ये कर्म कारक का नहीं है। ठीक है ना, ये कर्म कारक का नहीं है, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए हमने इस एग्जाम्पल को यहां लिया है। ये संप्रदान कारक का भी उदाहरण हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला है, लड़के ने कुत्ते को मारा। देखो कौन मारा जा रहा है, प्रभावित कौन हो रहा है, कुत्ता। कर्म हो गया या नहीं हो गया? अब यहां देखो भाई, मां ने बाजार से क्या खरीदा, खरीदने पर कौन प्रभावित हुआ, कपड़ा। ये कर्म है, लेकिन कपड़ा को खरीदा को लगाया जाए गलत हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा निर्जीव कर्म है, इसलिए यहां को भी इसकी विभक्ति नहीं प्रयोग होगी। अगला देखो, मैंने फल खाया, फल को खाया नहीं होगा, क्योंकि फल निर्जीव कर्म है ना, तो निर्जीव के साथ को की विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से जो प्रभावित होगा वो कर्म होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए इस एग्जाम्पल को और अभी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट चलिए, करण कारक क्या है भाई, परिभाषा बात कर लें तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कोई भी क्रिया जब संचालित होती है तो उस क्रिया के संचालन के लिए कोई साधन की आवश्यकता होती है। जैसे यदि लिखा जाएगा तो पेन की, कहीं यात्रा की जाएगी तो ट्रेन बस हवाई जहाज की, कुछ काटा पीटा जाएगा तो चाकू इत्यादि की। तो जिस साधन की बात की जाती है, जो साधन है वही क्या है, करण है। जो साधन है वही क्या है, करण है। ठीक है ना, विभक्ति इसकी क्या होती है, से होती है या द्वारा होती है, दोनों, से या द्वारा। एग्जाम्पल के साथ समझ लिया जाए। देखिए जैसे राम ने रावण को बाण से, देखो से लगा है नहीं लगा है। अच्छा, तमाम ऐसे एग्जाम्पल है जहां से यहां भी नहीं लगा होता है, तो यहां से लगा है, बाण से। साधन यहां कौन है, किससे मारा, बाण से, ये आपका करण है। बच्चे किससे खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, ये करण है। मैं बस द्वारा लखनऊ जाऊंगा, किससे, बस से या बस द्वारा, करण है बस। पटेल जी ने सेना के जरिए, किसके जरिए, किसके द्वारा, सेना के द्वारा हैदराबाद का विलय कराया, सेना क्या है, करण है। अब देखो और एग्जांपल ले लें, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ना आंखों देखा, ना कानों सुना। अब देखो, ना आंखों से देखा, ना कानों से सुना। आंख और कान साधन है देखने और सुनने का, लेकिन यहां से विभक्ति नहीं लगी है, यहां से विभक्ति नहीं लगी है, इसलिए यहां क्या होगा, यहां भी तो करण है, विभक्ति से नहीं लगी है फिर भी करण है। आराम से चलिए, तो आगे देखिए, तो कहीं विभक्ति लगी होती है, कहीं विभक्ति नहीं लगी होती है, तो ये ध्यान रखना, लेकिन साधन का काम होना चाहिए, साधन का काम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
संप्रदान कारक, इसको भी अच्छे ढंग से समझते हैं। परिभाषा क्या है? कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जैसे काम जब किया जाता है तो किसी के लिए किया जाएगा, किसी के लिए किया जाएगा, तो जिसके लिए कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखो, विभक्ति क्या है? को है और के लिए है। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, कर्म कारक और संप्रदान कारक, कर्म और संप्रदान, देखो दोनों में विभक्ति के लिए को का प्रयोग किया जाता है और के लिए का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में मूल रूप से तो उसकी विभक्ति के लिए है, लेकिन यहां को का भी प्रयोग किया जाता है। अब अर्थ क्या होता है, कहां संप्रदान होगा? मान लिया जाए के लिए लिखा है, को लिखा है, इसको आप इग्नोर करिए, इसको आप इग्नोर करिए। संप्रदान का मतलब क्या होता है? देना। संप्रदान का जो वास्तविक अर्थ होता है वो देना। इसको इसलिए बहुत अच्छे ढंग से समझना है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं वो संप्रदान के ही पूछे जाते हैं। यदि आपको कंफ्यूज करने की ठान लेगा एग्जामिनर तो। क्यों? क्योंकि जहां को विभक्ति संप्रदान में भी प्रयोग की जाती है, को विभक्ति कर्म में भी प्रयोग की जाती है। संप्रदान की विभक्ति के लिए है, ये तो हम आसान से एकदम निकल जाएंगे, लेकिन जहां को आ जाएगा वहां हमारे अंदर ये कंफ्यूजन आ जाएगी, तो कि को कर्म है कि को संप्रदान है। तो इसलिए ढंग से समझना है संप्रदान को। तो संप्रदान कारक का अर्थ जो होता है वो है देना। अब ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल लेते हैं, तो जहां भी कुछ लेने देने की बात हो रही हो वहां संप्रदान ही होगा। विभक्ति चाहे के लिए लगी हो चाहे को लगी हो, चाहे विभक्ति के लिए लगी हो और चाहे विभक्ति को लगी हो, यह ध्यान रखना। देने लेने की बात हो, देने लेने की बात हो, वहां संप्रदान ही होगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए एग्जाम्पल से, देखिए मां ने अपने बेटे के लिए, अब यहां के लिए है तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। के लिए किसके लिए? बच्चे के लिए है, बेटे के लिए खिलौना खरीदा, संप्रदान हो गया। चलिए अब देखो, राजा भिक्षुक को दान देता है। अब को जहां विभक्ति यदि आप रटे होंगे तो को जैसे मिलेगा तुरंत आप अटैक कर देंगे कर्म कारक पर। नहीं, लेने देने की बात हो रही, देने की बात हो रही है, को लगा है, लेकिन ये क्या है? संप्रदान है। भूखे के लिए रोटी लाओ, रोटी लेने देने की बात हो रही, देने की बात हो रही, विभक्ति तो है ही नहीं, यहां तो विभक्ति है ही नहीं, लेकिन संप्रदान है। हरिमोहन को रुपए देता है, संप्रदान है। यह ताले की चाबी है, अब यहां तो कुछ है नहीं, यह ताले के लिए चाबी है, यह ताले के लिए चाबी है, के लिए छुपा हुआ है। भूखे के लिए, अब यहां तो के लिए है, देखो साफ साफ के लिए है। भूखे के लिए रोटी लाओ तो के लिए है, पहचान। ताले के लिए चाबी है, के लिए छिपा है। तो जहां के लिए है वहां तो होगा ही होगा, को है वहां भी होगा, बस लेने देने की बात हो रही हो। अब देखिए, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि राधा ने कृष्ण को बांसुरी दिया, संप्रदान का उदाहरण है, लेकिन कई जगहों पर वो कर्म के उदाहरण में भी उसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। आया समझ में? तो जहां लेने देने की बात होगी बेशक वहां को लगा होगा, आपको जाना किस पर है? संप्रदान पर जाना है। चलिए अगले कारक की बात करते हैं, अपादान। अब देखिए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, ध्यान से समझिएगा, संप्रदान का मतलब क्या, अपादान का मतलब क्या होता है? जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की बात हो,
समानता की बात हो, अलग होने की बात हो, आरंभ की बात हो, सीखने की बात हो, भय की बात हो, इतने भाव यदि प्रकट हो रहे हो किसी वाक्य में, तुलना, समानता, आरंभ, सीखने, अलगाव, भय, वहां यदि भाव प्रकट हो रहा है तो वहां क्या होगा? अपादान कारक होगा। बेशक विभक्ति इसकी से है, विभक्ति इसकी से है, और करण की भी विभक्ति क्या होती है भाई? करण कारक की विभक्ति क्या होती है? करण की भी तो से होती है, लेकिन वहां से का मतलब क्या होता है? साधन होता है। और यहां देखो से का मतलब क्या होता है? तुलना, समानता, अलगाव, आरंभ, सीखने, भय। यहां से का मतलब ये होता है। अंतर आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल के द्वारा और क्लियर करते हैं इसको। देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा है, पेड़ और पत्ता दोनों अलग हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज और समझा जाए, अलगाव का यहां अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। चलिए ठीक है, अब आपसे पूछा जाए इसमें अपादान कहां है? वृक्ष में अपादान है या पत्ते में अपादान है? कहां है अपादान? अपादान कहां है? चलिए, तो जब अलगाव का बोध हो रहा है तो जो स्थिर आधार होगा, ध्यान रखना, जो स्थिर आधार होगा वो अपादान होता है, वो अपादान होता है। अब यहां अपादान क्या है? वृक्ष, क्योंकि स्थिर तो वृक्ष है ना, पत्ता तो गिरा। यहां देखो, राधा श्याम से सुंदर है, कौन सा भाव है? तुलना का भाव है, समानता का भाव है। तुलना, कौन सुंदर है? राधा। किससे सुंदर है? श्याम से। तुलना हो रही है नहीं हो रही? वह किससे डरता है? चूहे से। देखो, चूहे से डरता है। बहुत सारे लोग डरते हैं, सही एग्जाम्पल लिखा है। अरे शेर से डरना तो ठीक है, चूहे से डरता है, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं। तो यहां भय का भाव हो रहा है। देखो, यहां भय का भाव हो रहा है। अगला देखो, छत से उतरती हुई लता मुरझा गई, अलग हो गई। लता कहां से अलग हुई? छत से। छत में क्या है? अलगाव का बोध हो रहा है, अपादान है। घुड़सवार कहां से गिरा? घोड़े से गिरा। घोड़ा स्थिर है। अब स्थिर का मतलब उसका पीठ, भाई घोड़ा तो चल रहा है लेकिन पीठ पर तो बैठा है, तो पीठ स्थिर है, अपादान है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, यमुना अलग हो गई, कहां से? हिमालय से अलग हो गई, अपादान है। चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से अलग हो गया, बिल स्थिर है, अपादान है। कल से तुम्हारी परीक्षा है, कल से आरंभ का बोध हो रहा है ना, आरंभ का बोध हो रहा है, ठीक है ना? छात्र गुरु से पढ़ते हैं, गुरु से सीखने का बोध हो रहा है। तो जहां सीखने, आरंभ, तुलना, समानता, भय इत्यादि का बोध होता है, विभक्ति बेशक से लगी हो, चूंकि से होती है अपादान की, तो वहां क्या होगा? अपादान कारक हो जाएगा। उदाहरण से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पर बात करते हैं, संबंध कारक। इसका क्या मतलब होता है, कैसे इसको पहचानेंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है, वहां संबंध कारक होता है। किसी एक का दूसरी से संबंध होता है, प्रकट होता है, तो जो दूसरी होती है वो सामान्यतः क्रिया होती है। अर्थात किसी एक शब्द का क्रिया के साथ जब संबंध प्रकट होता है तो वहां जो संबंध बताने का काम करता है वो क्या होता है? संबंध कारक होता है। सामान्यतः क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, ठीक है ना? विभक्ति इसकी क्या है? का है, के है, की है, रा है, री है, रे है। अब विभक्ति का, के, की, रा, रे, री बहुत सारा है ना, तो कब का होगा, कब के होगा, कब की होगा, कब रा होगा, री होगा, रे होगा, ये डिपेंड करता है कि संज्ञा का लिंग वचन और कारक, या संज्ञा का लिंग वचन कैसा है। संज्ञा का जो लिंग वचन होगा, एक वचन होगा, बहुवचन होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, उसके अनुसार का, की, के, रा, री, रे प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ ले। देखो, वह कार है किसकी? मेरी। यहां क्या है? संबंध, री है ना, देखो
है और कार के बीच में संबंध हुआ ना, वह कार है किसकी, मेरी है। राधा का कुत्ता का, किसका, राधा का कुत्ता, संबंध है। वह मेरा घर, घर और वह में संबंध है ना, मेरा। माँ का लड़का, किसका, माँ का, लड़का किसका, माँ का, संबंध है। युवराज अजीत का, अजीत का, किसका, अजीत का क्या, बेटा है। युवराज किसका बेटा है, अजीत का लगा है ना, तो का लगा होगा, रा लगा होगा, री लगा होगा, के लगा होगा, वहां क्या होगा, संबंध कारक होगा। आ जाइए अगला, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक विभक्ति क्या है, में है या पर है। अब होता क्या है अधिकरण, जरा इसको भी समझा जाए। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। मतलब जब क्रिया होगी तो उसका कोई ना कोई आधार तो होगा ना, तो बिना आधार हुए क्रिया कहां हो सकती है, उसका कोई आधार होता है। जमीन पर, मेज पर, आसमान में कुछ ना कुछ तो आधार होगा ना, तो जहां आधार होता है वहीं क्या होता है, अधिकरण होता है। विभक्ति में है या पर है। चलो अब देखो, जरूरी है कि सब जगहों पर में या पर लगा हो। छठवीं सातवीं के क्लास वाले क्वेश्चन में तो में पर रहेगा ही रहेगा भाई, लेकिन ये अच्छे एग्जाम है तो जरूरी नहीं है। तो जहां में या पर नहीं है वहां क्या हो सकता, कहीं कहीं पर अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप रहता है। तो विभक्ति चिन्हों की जगह पर कहीं यहां लिख दिया जाएगा, वहां लिख दिया जाएगा, अगले, पिछले, किनारे, दोनों, समय, द्वार, द्वार, पुनरावृत्ति वाले शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो इतने शब्दों का प्रयोग हो जाता है में या पर के स्थान पर। ठीक है ना। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल की बात कर लें। चलिए भाई एग्जाम्पल की बात कर लें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है। देखो में मिला नहीं मिला, किसके सम्मान में, क्रिया का आधार कोई है, किसी के सम्मान में, अधिकरण है। टीवी कहां पर रखी है, मेज पर, मेज आपका अधिकरण हो गया। देखो वह द्वार द्वार भिक्षा मांग रहा है, कहां भिक्षा मांगेगा, दरवाजे दरवाजे पर, आधार है ना, दरवाजा दरवाजा, आधार है घर घर, दरवाजा दरवाजा, अधिकरण है। ठीक समय पर आ जाना, समय पर, अवसर, समय बता रहा है, पर है ना। अगला, वह शाम को गंगा किनारे, कब, शाम को, कोई आधार है, कोई समय का बोध हो रहा है ना। कहां, घोंसले में चिड़िया रहती है, आधार है, जरूर है। अगले साल आएगा, देखो अगले, पिछले, किनारे, यहां वहां, अवसर का बोध हो रहा है या समय का बोध हो रहा है, कब आएगा, अगले साल। क्रिया का आधार पता चल रहा है ना कि क्रिया कब होगी। मैं 30 मिनट में आ रहा हूं, कब क्रिया होगी, 30 मिनट में, 30 मिनट में। जैसे देखो वह घर पर है, वह घर पर है, आधार है ना, घर कहां है, घर पर है। तो जहां क्रिया के आधार का बोध होगा वहां क्या हो जाएगा, अधिकरण। इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, हर टाइप के एग्जाम्पल हमने लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। चलिए, और लास्ट आपका है संबोधन कारक। तो संबोधन का मतलब क्या होता है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होगी, हे होगी, अरे होगी, हो होगी, रे होगी। पहचान इसका सबसे अच्छा है कि जैसे जहां भी चिन्ह लगा होगा हे, अरे, हो, रे, उसके बाद में विस्मयाद या संबोधन कारक, यहाँ विस्मयाद ना करिए, संबोधन कारक का चिन्ह जरूर लगा होगा। अब इसको हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहते हैं, तो वो विस्मयाद में भी वो लगता है और संबोधन में भी लगता है। तो यहां हम संबोधन कारक कहेंगे, संबोधन कारक की चिन्ह लगी होती है। जैसे
हे ईश्वर, हे ईश्वर। अब हे ईश्वर सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। हम पुकार रहे हैं ना, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। पुकार रहे हैं नहीं पुकार रहे हैं? ऐसे देखो, विभु इधर आओ, इधर आओ। अब विभक्ति नहीं लगी है, ध्यान रखना, लेकिन संबोधन कारक का चिन्ह लगा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जहां पुकारने का कई एग्जाम में पूछ लिया गया है, पहचान बेहद आसान होता है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पुकारने का बोध होगा, संकेत का बोध होगा, बुलाने का बोध होगा। यहाँ देखो, अब चिन्ह के आधार पर यह मत समझ जाना कि ये विस्मय है। यहाँ पुकारने का बोध हो रहा है, विस्मय का मतलब जहां आश्चर्य प्रकट होगा, समझ में आ रहा ना, जहां दुख प्रकट होगा। तो यहाँ दुख नहीं, यहाँ पुकारने का बोध हो रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। तो ये आपके 8 कारक थे, और 8 कारक का विस्तार से उदाहरण के साथ व्याख्या किया गया। उम्मीद करते हैं अब आपके मन में कारक से लेकर के, कारक के पहचान से लेकर के कोई संशय नहीं रह गया होगा। और यदि इसके बावजूद भी कहीं कोई समस्या आ रही है पहचानने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा, उसका निदान ढूंढा जाएगा। और यदि आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।